हेलो दोस्तों, तो टुडे इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। अपनी औकात पे आता है ना। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट। क्या होता है मैक्सिमा? जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वाई, या x कुछ भी दे दिया, पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा। या फिर ऐसे भी नहीं कहता, कई बार वैसे पूछता है ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। फिर क्या करते हैं, फिर करते हैं स्किप क्वेश्चन को, छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर जा रहे हैं, मिनट में 4 नंबर कम रह जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आज के बाद आपका इस पे बिल्कुल हलवा कंसेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा का। आपको बिल्कुल समझ में हो जाएगा और फील भी आ जाएगा आपको इसका। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना शो। तो देखो, इसको समझने के लिए आप सबसे पहले एक ग्राफ से समझते हैं इसको। चीजें देखने से जल्दी ज्यादा समझ में आती है ना। तो यहां से देखो कि अपने पास ऐसे कोई ग्राफ बना लो। ये लो, कुछ ऐसा ग्राफ बना दिया मैंने। ग्राफ जैसा ही दिख रहा है। अब इस ग्राफ में देखो, मैं पूछूं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। इस ग्राफ में बताओ कि मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है। तो आप आंख बंद करके बता दोगे, आंख तो खोलनी पड़ेगी तभी बता पाओगे कि ए वाला मैक्सिमम पे है, मैं इसको ए नाम दे देता हूँ। इसी तरह मिनिमम वाला बी, यानी कि इस ग्राफ में बी से कम कुछ नहीं हो सकता और ए से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, मैक्सिमम, और ये वाला क्या हो गया, मिनिमम। बस यही था समझने वाला इसमें। अभी अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे यहाँ पे कि देखो, ए पॉइंट मैक्सिमम है, बी पॉइंट है, बी मिनिमम है। दोनों ही पॉइंट पे स्लोप जीरो है ना। क्योंकि देखो, स्लोप कैसे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वहां पे टेंजेंट बनाते हो। टेंजेंट जो हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल पे होता है वही होता है। टेंजेंट तो हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल पैरेलल आ रहा है, थीटा जीरो। यानी कि दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, स्लोप, स्लोप बोले तो ये वाई एक्स ग्राफ है, ठीक है, कोई भी ग्राफ ले लो उसका स्लोप, यानी कि डी वाई जीरो, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स स्लोप जीरो, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये एक डिफरेंशिएशन की भी फॉर्म है कि y में कितना चेंज हो रहा है एक्स के रिलेटिव में, ए पॉइंट पे जीरो और बी पॉइंट पे भी जीरो है। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी देखने से पहले आप ये समझो कि dy by dx जीरो है किसी भी स्लोप का, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पॉइंट पे। इतना है समझ में, फिर ठीक है। फिर देखो कि मिनिमम मैक्सिमम के जस्ट बाद में आदमी मिनिमम पे आ रहे हैं, और जैसे ही जस्ट बाद, जैसे ही मैक्सिमम के जस्ट बाद जैसे आगे चल रहे हैं मैक्सिमम से अपन, तो आगे चल रहे हैं तो देखो अपना स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। जैसे आगे चल रहा है स्लोप नेगेटिव, क्यों? क्योंकि देखो एंगल 90 से ज्यादा है। जब एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब स्लोप नेगेटिव। जैसे ही ए से आगे जा रहे हैं, मैक्सिमम पॉइंट से आगे जाएंगे, स्लोप नेगेटिव। लेकिन जैसे ही आप बी से आगे जाओगे, बी से आगे जाओगे, वैसे ही स्लोप देखो पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि लेस देन 90 है। एक चीज और याद रखना, मैक्सिमम के जस्ट बाद नेगेटिव स्लोप होता है, मिनिमम के जस्ट बाद पॉजिटिव स्लोप होता है। ऐसे ही होता है कि आदमी अपने देखो मैक्सिमम पॉइंट से अपनी ऊंचाइयों से नीचे ही गिरता है ना, और अपनी जितनी नीचे है मतलब मिनिमम पॉइंट पे, उससे तो ऊपर ही जाएगा वो। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा ना, कांग्रेस अपनी मैक्सिमम पॉइंट से नीचे आई, नीचे आ गई, यहाँ तक मिनिमम पे आ गए, फिर मिनिमम के बाद जब ऊपर जाना था, मिनिमम के बाद और मिनिमम पे जा रही। एक्सेप्शन होता है हर जगह, उसमें भी एक्सेप्शन है, खासकर पप्पू। तो ए और बी को डिस्कस करने से पता चला कि dy by dx जीरो, उसके जस्ट बाद में नेगेटिव, dy by dx जीरो, उसके जस्ट बाद में पॉजिटिव। चलो ये ग्राफ का फिल हो गया, तो बस यही फिल करना था। अब देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम कैसे, एक इक्वेशन का डिस्कस करते हैं अपन कैसे, कि मान लो एक इक्वेशन दे दी अपने को y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 या 9 कुछ भी, बताओ ये मैक्सिमम होगा मिनिमम, ये भी नहीं बता के देता कि मैक्सिमम है मिनिमम, खुद से ही बताओ सब कुछ, तो आप खुद से बता देंगे। अभी इसको मिटाने के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने एक लिख दिया इक्वेशन, क्या ऐसे 3x स्क्वायर है ना माइनस 11x प्लस 9, ऐसे मैंने एक इक्वेशन लिख दिया। लिख सकता हूं मैं, मेरी मर्जी है।
मैं पूछ रहा हूँ कि इस इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमम मेरे को नहीं पता, पता करना आप कैसे पता करोगे? तो देखो इसको पता करने के लिए दो रूल लगाना है आपको। सबसे पहला देखो, कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो, यानी कि इसका dy बाय dx। सबसे पहली बार है ना ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा लग रहा है, इसको y इक्वल्स टू लिख लो ऐसे, यानी कि इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन करो dy बाय dx इक्वल्स टू वो 0 होना चाहिए। क्यों? मैक्सिमम मिनिमम की ये तो कंसेप्ट शर्त थी कि पहले वाला 0 होगा। फिर इसका दूसरा डिफरेंशिएशन करो क्या, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये वाला। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो दो अलग अलग केसेस मिलते हैं। यदि दोबारा डिफरेंशिएशन पे अपने को पॉजिटिव मिलता है और या फिर नेगेटिव मिलेगा, ऐसा ही तो मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ तो मिलेगा, जीरो भी पॉजिटिव होता है। तो देखो जैसे ही पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है उसका मतलब जैसे देखो पहले के बाद पॉजिटिव कब हो रहा था, मिनिमम के बाद तो मैक्सिमम जा रहे थे, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो मिनिमम है। पता चल जाएगा अपने आप को। कंफर्म करने के लिए दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया जाता है कि क्वांटिटी का दोबारा डिफरेंशिएशन करने पे पॉजिटिव वैल्यू आती है तो मिनिमम, और यदि नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसका dy बाय dx निकाल लो, जरा बताइए उसका dy बाय dx कितना आ जाएगा, 6x। यदि आपको 3x, यदि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो सीख लीजिए, कहीं से भी आना चाहिए आपको डिफरेंशिएशन। फिर भी नहीं आता तो फिर छोड़ दो फिजिक्स, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं है फिजिक्स में। तो 6x आ गया है ना, क्योंकि ये देखो 3 और ये क्या हो गया, x की पावर n-1 से सोल्व करेंगे, 3x हो गया। ये कितना हो जाएगा -11, और 9 एक कांस्टेंट क्वांटिटी यानी कि 0, यानी कि जो पहली बार डिफरेंशिएशन किया उसको 0 के इक्वल रखना है, वही कर रहा हूं मैं। ये बीच में दीवार बना लो इनके ना। तो ये 6x - 11 + 0 = 0, ये पहला केस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मेरे को x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 6x = 11, यानी कि x = 11/6, ये x का वैल्यू मिल गया। अब मुझे नहीं पता कि ये जो x का वैल्यू मिला है ये मैक्सिमम होगा इस पे या मिनिमम होगा, y नहीं पता मेरे को। तो वो क्रॉस चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका जो dy बाय dx है इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो दोबारा से डिफरेंशिएशन यानी कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना मिल जाएगा, 6 - 0, यानी कि मेरे को कितना मिला, ये 6। 6 क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी यानी कि पॉजिटिव मिला, मिनिमम, यानी कि x = 11/6 पे ये क्या होगा, मिनिमम होगा। x = 11/6 पे ये पूरा इक्वेशन मिनिमम होगा। ठीक है, अब x = 11/6 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे जरा, इसमें इसको यहीं तक जरा ये वाला वैल्यू पुट करें तो x 3 और x स्क्वायर यानी कि 11/6 का स्क्वायर y = है ना 11/6, माइनस में 11 × 11/6 और प्लस में 9, इसको और आगे सोल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, y = ये 3 11 11 121 121 × 3, यानी कि 3 6 3 6 - 121/6 + 9। अब आगे खुद से सोल्व कर लेना, ये इसका ये वैल्यू जो निकल के आएगी ये मिनिमम आएगी वैल्यू। कैसे पता किया अपन ने, ऐसे पता किया। तो आपको ऐसे इक्वेशंस देगा, फिर पूछेगा मैक्सिमम होगा या मिनिमम, मैक्सिमम है तो कितना होगा, मिनिमम है तो भी कितना होगा, या फिर दोनों भी हो सकता है, ऐसा केस भी डिस्कस करें कि दोनों कब हो सकता है। यानी कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में करना कुछ नहीं है, सबसे पहले पहली बार डिफरेंशिएशन करो, 0 आए, फिर 0 के इक्वल रखने पे x का वैल्यू निकालो, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन से पता चल जाएगा मैक्सिमम है या मिनिमम है, और x का जो वैल्यू है वो इक्वेशन में पुट कर दो, उससे आंसर आ जाएगा अपना मैक्सिमम हो या मिनिमम। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही इक्वेशन के दोनों वैल्यू हो सकते हैं, यानी कि इक्वेशन में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हो सकते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, छोड़ देंगे, है ना, छोड़ना नहीं है, अभी देखते हैं क्या कर देंगे। तो देखो एक क्वेश्चन जैसे ऐसे लिख दिया 2x³ - 3x² -12 है x और माइनस में 9 दोनों, ठीक है, y = ये लिख लो। अब
इसका पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, बता देते हैं। तो सबसे पहले अपना रिवाज देखो, dy बाई dx 0 कर दो, dy बाई dx इक्वल्स टू कितना आएगा 6x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6x माइनस 12 है माइनस 0 इक्वल्स टू 0, 9 का 0 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अब x का वैल्यू कैलकुलेट करना भी यहाँ पे चैलेंज की बात हो गई कईयों के लिए। वो सिद्धाचार्य अंकल वो याद करते हैं, कोई गुणनखंड मेथड लगाते हैं, आपकी मर्जी कैसे भी करके x का वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो देखो मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो और भी सिंपल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस कितना मिल जाएगा x और माइनस में 2 इक्वल्स टू 0। अब तो इसकी गुणनखंड करना और भी सिंपल हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर लिख लो और इसको क्या लिख लो मैं माइनस 2x मिल रहा था, है ना, यानी कि माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ऐसे तोड़ सकता हूँ ना मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर आ गया माइनस प्लस, आता होगा आपको मेथड, नहीं तो आप फिर सीधा चाहे फॉर्मूला लगा लो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसे इक्वल टू ए, उससे कर लो। फिर यहाँ से देखो x को मैं कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, तो x माइनस 2 और यहाँ से मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो दो केसेस बन गए, एक तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और एक x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दो कंडीशन बन गई, x प्लस 1 और x माइनस 2, यानी कि एक तो x का वैल्यू आ रहा है मेरे पास माइनस 1 और एक x का वैल्यू आ रहा है 2, दो वैल्यूज आ रहे हैं x के। अब दो वैल्यू आ गई, अब दोनों वैल्यू पे नहीं पता मैक्सिमम कब होगा मिनिमम कब होगा, दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं। तो देखो दोनों वैल्यूज के लिए अब अपने आओ अपना ये जो dy बाई dx आया था, dy बाई dx आया था, इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर जब दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे इसको तो क्या मिल जाएगा 12x माइनस 6 और माइनस 12 का तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 12x और माइनस 6 आ गया। अब देखो अभी भी अब अपने को ये नहीं पता चला पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा, अभी भी दिक्कत आ रही है, दुविधा पे दुविधा बढ़ते जा रहे हैं। तो देखो इसमें करना कुछ नहीं है, जो x के दोनों वैल्यूज मिले वो पुट करके देख लो। सबसे पहले मैं -1 पुट करता हूँ, तो ये -1 पुट करूंगा तो -1 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 18। 18 से कोई मतलब नहीं है, जब मैंने x इक्वल्स टू -1 पुट किया तो मेरे को नेगेटिव में आंसर मिला, यानी कि x इक्वल टू -1 पे क्या होगा नेगेटिव में आंसर आ रहा है, नेगेटिव में यानी कि मैक्सिमम होगा। x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमम हो गया। फिर देख लो जब मैं x इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूँ, जब मैंने x इक्वल्स टू 2 पुट किया तो कितना मिल जाएगा 24, 12 दूनी 24 माइनस 6 यानी कि 18। अब ये 18 किसका मिला मेरे को पॉजिटिव मिला, 18 पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव का मतलब मिनिमम। कुछ समझ पाए आप, इतनी लंबी चौड़ी रामायण से कुछ नहीं समझना। तो देखो पहले मैंने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल किया तो मेरे को x का वैल्यू मिला। अब ऐसे केसेस में x के दो वैल्यू मिले, एक तो -1 और एक 2। जब मैं x का वैल्यू मुझे नहीं पता -1 पे मैक्सिमम हो गया मिनिमम दोनों हो सकता है, मेरे को नहीं पता, पता करना है तो क्रॉस चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करूंगा। अब मैंने इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन किया तो मुझे ये क्वांटिटी मिली। अब इस क्वांटिटी में मैं बारी बारी से x का वैल्यू रख के चेंज कर लूंगा। जब मैंने x का वैल्यू -1 रखा तो मुझे मिला माइनस में आंसर, यानी कि -1 माइनस में आंसर मैक्सिमम हो गया -1 पे। फिर मैंने x का वैल्यू 2 पुट किया तो मुझे मिला पॉजिटिव में आंसर, यानी कि x इक्वल टू 2 रखने पे मेरे को वैल्यू मिनिमम मिलेगी। अब ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, -1 रखूंगा तो मुझे पता है मिनिमम आंसर आएगा, मैक्सिमम आएगा सॉरी, और मैं 2 रखूंगा तो मिनिमम आंसर आएगा। बस ऐसे पूछता है, इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा आपको, है ना, इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। तो आपको ये दोनों चीज हो गई, यानी कई बार जैसे यहाँ पे स्क्वायर होता है तब स्क्वायर तक कंफर्म होता है कि स्क्वायर हो गया, तो मतलब दूसरे स्टेप में तो x का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पे ये वाला लफड़ा नहीं करना पड़ेगा और x का वैल्यू एक ही मिलेगा जो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। लेकिन ऐसे इक्वेशंस में दोनों होता है तो दोनों को क्रॉस चेक करना होता है। बाकी तो आप समझ गए होंगे, समझदार होंगे। तो इस तरह से अपने मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट होते हैं सभी खत्म। आप इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं, कहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे है, कमेंट में तो पूछ नहीं सकते। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक इंटीग्रेशन के साथ में। थैंक यू।